की मुखालफत करते आए हैं और आगे भी इस चीज की मुखालफत करते आएंगे, चाहे जो भी कर लो हमको। हिंदू मुस्लिम भूल गए थे, हिंदू मुस्लिम। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जिंदाबाद। पता है आप में से बहुत लोग सिर्फ सोनम जी से मिलने आए हैं, पर उनकी हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्टेज की तरफ आज जाना हम लोग अवॉइड करें। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बात रखने का मौका दें। ये मंच, ये प्लेटफॉर्म, ये आंदोलन आप लोगों के लिए ही है, लेकिन अब 16 दिन हो गए हैं तो तबियत का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सब लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? एग्री कर रहे हैं सब लोग? कोई बुरा तो नहीं मानेगा अगर सोनम जी से मुलाकात नहीं हो पाए तो? आवाज कम हो रही है आप लोगों की। बुरा तो नहीं मानेंगे आप लोग? हम लोग यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बदलने के लिए आए, हम लोग यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए आए। हम लोग स्टेज पे चढ़ने के लिए तो नहीं आए, स्टेज पे चढ़ने के लिए तो नहीं आए, हम सफाई करने आए इस देश की। तो आप जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कितने लोग आज पहली बार जंतर मंतर पर पहुंचे? काफी सारे लोग पहली बार आए। और कितने लोगों का जीवन का ये पहला प्रोटेस्ट है? बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए। देखिए आज हम भी थोड़ा सा एनर्जी हमारी भी डाउन है, थोड़ा सा कंसर्न है हम लोग भी, जो चल रहा है जैसी सोनम जी की और बाकी हमारे साथियों की तबियत है, तो हमारी भी थोड़ी एनर्जी डाउन है, थोड़ा हम भी परेशान है और दुखी तो क्या बोले, बस फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेटेड इसलिए क्योंकि इस देश की जो सरकार है वो इतनी निकम्मी है, इतनी ढीठ हो चुकी है कि जब सोनम वांगचुक जैसा व्यक्ति, जिसको कोई जरूरत नहीं है भूख हड़ताल पे बैठने की, कोई जरूरत नहीं है, बहुत हासिल कर चुके हैं अपने जीवन में, बहुत ऑलरेडी कर चुके हैं इस देश के लिए, उनको कोई जरूरत नहीं है भूख हड़ताल पे बैठने के लिए। ये जो बच्चे यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे, उनको कोई जरूरत नहीं है भूख हड़ताल पे बैठने। इस देश के युवा को सड़क पे उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? हम लोग 24 दिन से जंतर मंतर पर क्यों बैठे हैं? क्यों यूएस से आए ठीक के यहाँ पर? क्या जरूरत है? बिल्कुल सही बात है। फिर भी ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। हम लोग तैयार हैं अरेस्ट होने के लिए, हम तो 6 जून से तैयार हैं। इस देश में वैसे भी जो सवाल करता है वो एंटी नेशनल हो ही जाता है, पाकिस्तानी हो ही जाता है, गद्दार हो ही जाता है, एनएसए लगा देंगे, यूएपीए लगा देंगे, हम इन सबके लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन सबकी जरूरत क्यों आन पड़ी? लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आप जंतर मंतर पे क्यों बैठे हो? हम उन लोगों से ये पूछते हैं कि जंतर मंतर पर बैठने की जरूरत क्यों पड़ी? इस देश के युवा को जहां नौकरी में व्यस्त होना चाहिए था, हायर स्टडीज में व्यस्त होना चाहिए था, रिसर्च में व्यस्त होना चाहिए था, देश को आगे बढ़ाने में व्यस्त होना चाहिए था, आज उस देश के युवा को सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका जवाब आपने आज तक सरकार से सुना है? नहीं। क्या आपने सुना है सरकार से कि कैसे हमारी एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए? सुना है किसी ने भी? पार्लियामेंट में कोई भी डिबेट होते हुए सुनी इस देश की शिक्षा? कभी नहीं सर। पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए, इस पर आपने कभी बहस होते हुए सुनी है? हिंदू मुस्लिम में बहस होते आपने? यस। जाति पर लड़ाई आपने जरूर सुनी हो, यस। भाषा पर लड़ाई आपने जरूर सुनी हो, चोरी चकारी जरूर सुनी हो, कैसे सांसदों को खरीद कर पार्टियों को तोड़ा जाए, ये सब बातें आपने जरूर सुनी होगी। जो इनसे सवाल करे उसके पीछे कैसे ईडी सीबीआई लगा दो, पुलिस लगा दो, ये सब आपने जरूर सुना होगा, लेकिन मुद्दे की बात आपने नहीं सुनी होगी। इसीलिए जंतर मंतर पर जो लड़ाई चल रही है बहुत जरूरी लड़ाई है, कई मायनों में करोड़ों बड़ों की लड़ाई।
15 साल में शायद पहली बार हुआ है जब इस देश का युवा शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर सड़क पर उतर रहा है। किसी ने भी अपने जीवन में सुने एजुकेशन पे डिबेट होते हुए, आंदोलन होते हुए? नहीं सुने? किसी ने भी सुने? नहीं। तो ये पहला मौका है और शायद आखिरी मौका है। अगर अब भी हम चुप रहे, अगर हम अब भी सिर्फ ये सोच के बैठे कि कोई नहीं सिर्फ नीट का तो पेपर लीक हुआ है, कोई नहीं सिर्फ यूजीसी नेट वालों का तो पेपर लीक हुआ है, कोई नहीं सिर्फ यूपीएससी वालों की तो प्रीलिम्स में गड़बड़ हुई थी, तो